करप्ट लोग हैं। इंसाफ का सबसे बड़ा जनाजा निकालने वाले सबसे बड़ी रुकावट ये ब्यूरोक्रेसी है। जब तक खान साहब, जब तक उस्मान बुज़दार साहब इन ब्यूरोक्रेसी को नकेल नहीं डालेंगे ये कभी नहीं सुधरेंगे। कुरान ईमान दी कसम है, मैं झूठ नहीं मारती। वो मुंडा मैंने यह कहता तू अपने रिश्तेदारों के घर चलीए, तू कुड़ियां दे घर चली जाए। दसो मैं उन्होंने बच्चियां नूं विआह उन्होंने घर बनाए, मैं चंगी लगदी उन्होंने घर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, जन्नत माँ के पाँव तले रखी गई है और पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ पे मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और हम समझते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तालीम देंगे तो वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे, लेकिन ऐसा देखने को बहुत कम मिल रहा है। अब जैसे जैसे माशरा आगे बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, वैसे वैसे हमारी औलाद है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड होती जा रही है और अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकालने तक तुल गई है। और हमारी औलाद यहाँ तक भी ऐसे इकदाम उठाने पर आ चुकी है कि अब माँ बाप पर जुल्म और तशद्दुद करना शुरू हो चुकी है। मेरे साथ 90 साला खातून मौजूद हैं जिनके साथ उनका सगा बेटा तशद्दुद करता है और उनको घर से बाहर निकालता है और अपनी बेगम के साथ मिलकर इन पर हाथ भी चलाता है। इनको कितनी बार मारा, क्या कहता है, गालम ग्लोच क्या करता है और क्यों घर से बाहर निकालता है, ये मैं अम्मा जी से ही जानूंगा। अम्मा जी मुझे बताइएगा कि बेटा करता क्या, पहले ये बताएं। वो बैंक च लगा है। अच्छा, पढ़िया लिखा है? हाँ, 16 पढ़िया। तुसी पढ़ाया उन्होंने? हाँ जी, मैं ही पढ़ाया। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪੁੱਤਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। 21 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ बस मैनू मेरी जान के पीछे पे कि तेन मैं जन्म मार देना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने एक ऐसा ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया कि वो पेरेंट जो औलाद के हाथों जुल्म व तशद्दुद बॉर्डर करते थे, अब उनके साथ वो जुल्म व तशद्दुद नहीं होगा इस ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन के बाद। अब इस ऑर्डिनेंस का जो मतलब था इंट्रोड्यूस करवाने का, इसमें वो तमाम लोग शामिल थे जो माँ बाप हैं और फिर दादा दादी शामिल हैं। उनकी प्रोटेक्शन जो ना वो रखी गई थी कि उनके साथ जो रियासत मदीना वाला जो एक हमारे वज़ीर आज़म साहब तस्वर लेके आ रहे हैं, और रियासत मदीना तो चलती ही ऐसी सूरत में है कि जब माँ बाप के साथ बूढ़े लोगों के साथ एक अच्छा सलूक किया जाए। और आर्डिनेंस का मैं समझता हूँ मतलब भी यही था, उसका पर्पज़ भी यही था कि बूढ़े वालिदैन के साथ अच्छे से अच्छा सलूक किया जाए। और दूसरी बात ये थी कि जब तक कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कानून अपना असर नहीं दिखाता। वे घर छड़ दे चली जा, तेरा इत्थे कुरान ईमान दी कसम है, मैं झूठ नहीं मारती। वो मुंडा मैंने यह कहता तू अपने रिश्तेदारों के घर चलीए, तू कुड़ियां दे घर चली जाए। दसो मैं उन्होंने बच्चियां नूं विआह उन्होंने घर बनाए, मैं चंगी लगदी उन्होंने घर। इन्ना मजबूर करता कि मैं जो जब मैं कहां ना जावां जल्दी उधर कहना जा। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਚ ਕੌਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਚਾੜ ਲਿਆ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਆਈ ਆ, ਹਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦਰਗੁਜ਼ਰੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। मेरा भोला जिहा मुंडा, चलो जी ये तो कोई खर्च नहीं पेगा, वो सारा टब्बर वो ही आ गया उदों का। उन्होंने मजबूर करते हैं, उन्हें ठाणा 3 बारी उन्होंने पवाया उन्होंने लोगों ने मेरे ते। ये दसो मैं बेबस कमज़ोर, उतों मेरा बच्चा जोड़ा घर है बेबस कमज़ोर, ये दसो किन्नू थाने वालियां ने सानू मारना सी। उन्होंने सद के इन्हां दा ही कीता जो कुछ इन्हां ने फिर जासी की कि तुसीं गलत कर रहे हो। बाकी ये मुंडा ना मेरी इज्जत दा गाहक जे, मैनू मरने दे मारने दी धमकियां दिंदा। बाकी वो उन्होंने समझाया कि बुढ़ी दे सामने नहीं बीसी करी दी, बुढ़ी दे नाल ला के नहीं मां दे इन्ना खाना खराब करना नहीं। वो तो इहो जी आ कि जिस चंगड़ी औरत साढ़े घर आ गई, मेरे घर नूं चोरी मेरे घर दी चीज़ां कीतियां, मेरे पैसे भी चुके, जो जरूरत दी चीज़ां चुप करके मेरे तो चोरी चोरी सौहरे दे आंदा।
ਸਹੁਰੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹਰ ਸਲੀਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜੰਗਲ ਦਾਇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੈਸਾ ਹੈ ਘਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਪਕੜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ। ਰਾਤ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੀ ਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੁਕਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਹੀਂ ਨਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ 4-4 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਈ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਭੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੜ ਲਈ 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਫੜ ਲੈ, ਬਾਕੀ सारा घर का मैं कम करूँगी, ਜਿਹੜੇ पैसे होंगे वो भी उन्हें किया। इस खतून के साथ जो ज़्यादती हुई, 90 साल इसकी एज है, और इसका वो बेटा जिसको इसने पढ़ाया लिखाया और उसकी मुलाजमत के लिए दर बदर की ठोकरें खाई, अफसरों के पास गई, फिर जाके उसको बैंक के अंदर जॉब मिली, और जॉब मिलने के बाद फिर उसकी शादी की। शादी करने के बाद एक तसव्वुर था, एक ख्वाब था कि ये बेटा मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन उसने बुढ़ापे का सहारा बनने की बजाय ये सलूक किया कि अपनी बीवी के साथ मिल के इसके साथ मारपीट शुरू कर दिया। पहले बात थाने कचहरी तक जाती रही, कभी वो इसके साथ ज्यादती करते थे, ये थाने चले जाती थी, थाने वाले उसको डांट डपट करते थे, फिर दोनों के दरमियान सुलह करवा के भिजवा देते थे। लेकिन जब इनकी लड़ाई इंतहा तक पहुंची तो इनका घर जो है वो 3 पोर्शन के ऊपर जो है ना वो मुश्तमिल है। वो तीनों पोर्शन में पहला पोर्शन, पहले एक कमरा था इस बेचारी के पास नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, वो इसे खाली करवा लिया गया। फिर सेकंड फ्लोर आया, उसके ऊपर एक कमरा दिया गया, फिर बाद में वो भी खाली करवा लिया गया। फिर थर्ड फ्लोर था, थर्ड फ्लोर के ऊपर भी 3-4 कमरे थे, वो भी सारे खाली करवा लिए गए, और इसको एक बालकोनी के अंदर महदूद कर दिया गया कि ये गर्मी और सर्दी आपने यहाँ गुजारा करना है, इसके अलावा आपके लिए कोई कमरा, कोई गुंजाइश नहीं है। अब इतनी ज़्यादा गर्मी के अंदर एक बालकोनी के अंदर ये कैसे ज़िंदगी सर्वाइव करती होगी। जब इसने आवाज़ उठाई अपने राइट के लिए कि मैं भी इस इंसान हूँ, मैं कुछ लेती नहीं, आपके खाने पीने के इंतज़ाम मैं खुद करती हूँ। मियाँ इसका बीको में मुलाजम था और वहाँ से वो उसकी पेंशन जो थी वो ले रही है, इस पेंशन की वजह से ये गुजारा कर रही थी। जो आपने लड़ाई की रीज़न इनकी पूछी, लड़ाई की इनकी रीज़न ये थी कि इनके बैंक में कुछ थोड़े से पैसे बचे हुए थे जो इसके खावंद की ग्रेजुएटी की शक्ल में इसको खातून को मिले थे, अशरफ बेगम को। अब वो चाहता है कि वो पैसे जो ना वो उसको दे दिए जाएं और वो अपने बच्चों का और दूसरे को मामला जो ना वो करें। जब ये पैसे नहीं दे रही कि मेरा बुढ़ापे का सहारा वो पैसे हैं, तो इस वजह से घर के अंदर वो लड़ाइयाँ, वो फसाद जो ना वो सारे के सारे हो रहे हैं। दसो मैं की गलत किया। एक कुड़ी नूं मैं 14 कराइयां, 3 साल का उन्हें कोर्स किया, वो भी सारा घर का मैं सिलसिला आपे चुके तो पढ़ी ना। बच्चियां पढ़ सकदियां सन जे उन्होंने असीं छूट देवांगे भी ए पढ़ो, तुहाडा हुण काम पढ़ना। बस मैं जी जो कुछ होया मैं फर्ज निभाया। अगों मेरी किस्मत खोटी कि मैं कुरान ईमान ते मैं यकीन रखने वाली पढ़े लिखे दी धी हाँ। प्यो भी मर गया सी, निकी जी का पटवारी सी, मैं उहदी शक्ल दी वाकफ नहीं। मैंने दूसरे प्यो ने मैंने यतीमी नहीं दिखाई, उन्हें जो फर्ज अदा किया ना वो मैं देन ही नहीं दे सकती। बाकी उन्हें मेरी अगों औलाद भी उसे नहीं पाली। तो बाकी इस मुंडे ने मैनू एडा मेरा बेड़ा गर्क किया, अज गली दे सारे मूँह दे अगे आया, कोई नहीं चंगिया नहीं आता। मां जी कदे इस तरह तो नहीं हैगा कि तुसी उनकी बीवी नू चंगा नहीं समझते, इसलिए तुहाडे ते घरों बाहर करदा तुहानू? मैं तुहानू दसां, मैं तुहानू इक्को गल मुकाई आ कि वो हैगी आ नीच खानदान दी, वो कब्जा करके सब कुछ मेरे लुटी जाती है। जो भी कुछ है मुंडा जो मेरा दयाल सिंह काल कमांदा तो मुंडा ही है ना, वो ही खवांदा है ना अपनी बीवी नू, ते फिर तुसी ना बोलिया करो। जी बोलन का भी नहीं है, मैंने की जरूरत मैं उफ तक कर जावां, मैंने तो एडे पाप करे तो कर दी है, तो मैं वो भी नहीं कहती कि ते मुंडे ने काम ते जाना वा। तो कोई ऐसा ना करी कि उत्थे जाके एक्सीडेंट ना हो जाए, ध्यान लड़ाई वाला आ जाए। मैं बड़े बड़े जुल्म बर्दाश्त करनी है इस औलाद वास्ते। तो दसो जी वो नजायज़ फायदा उठाउंदी है, इहो ही आ कि जिस नीच खानदान दी आ वो कहती है मेरा खानदान इकट्ठा होया रहे, ये कोई ये जी ना बने। डिप्टी कमिश्नर ने फौरी तौर पर हरकत में आना था, क्योंकि ये जुरिडिक्शन जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर की बनती है। तो उसके बाद जब
उसको पुलिस के ज़रिए बुलवाना था और एक अपॉर्चुनिटी मिलनी थी जो कानून की सेक्शन 4 जो है बड़ी क्लियर काट है, बड़ी वाज़ह कहती है। उसके बाद उसको कहना था कि ये तुम्हारी वालदा है, इसके साथ या तो कंप्रोमाइज़ करो या फिर जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो। उस पर 2 शिकें रखी गई थी, अगर कंप्रोमाइज़ होता है तो फिर खतून की मर्जी ली जाएगी कि तुम्हारी क्या मर्जी है माँ बाप की। अगर तो उसके साथ रहना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रहना चाहते तो उसको हर हाल में घर से अलहदा होना था, उसको घर छोड़ना था। बेशक वो घर किराए का ही क्यों ना हो, उसका किराया उसके बेटे ने पे करना था, रहना इन लोगों ने था। लेकिन इस कानून को बजाय उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए जब हम डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा जी मेरे पास रश वर्क है, मेरे पास बेशुमार मसाइल हैं, मैं इसका खतून का केस नहीं सुनता। उसने ADCG के पास इसका केस भेज दिया। अब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, वो भी सेम रैंक है, चलो वो भी ठीक है, वो सुनता केस। उसने भी केस सुनने की बजाय, क्योंकि ये करप्ट लोग हैं, इंसाफ का सबसे बड़ा जनाजा निकालने वाले सबसे बड़ी रुकावट ये ब्यूरोक्रेसी है। जब तक खान साहब, जब तक उस्मान बुज़दार साहब इन ब्यूरोक्रेसी को नकेल नहीं डालेंगे ये कभी नहीं सुधरेंगे। अब उसने ये किया कि इसके केस को बजाय टेकअप करने के उसने केस रूटीन वर्क में, जैसे ही एक एप्लीकेशन दी है, कभी इसके अंदर किसी ने कुछ करना नहीं है, वो उसने भेज दिया असिस्टेंट कमिश्नर के पास। अब किसी एक ऑफिसर ने भी उस दरख्वास्त को पढ़ने की जहमत गुजारा नहीं की कि इसके अंदर लिखा क्या है। अब उसने ये किया कि वो केस भिजवा दिया पटवारी के पास कि ये पटवारी जो है ना वो आपका केस सुनेगा, अब आपको इंसाफ जो है वो एक पटवारी देगा। अब पटवारी को मिलना ऐसे ही है जिस तरह वज़ीर आज़म को मिलना है, पहले उससे टाइम लिया जाए वो कहाँ पे बैठा हुआ है, फिर उससे मीटिंग की जाए यार इसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर अगर वो टाइम दे तो फिर आगे जो ना वो मामला। मैं समझता हूँ ये इंसाफ के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है इस कानून के साथ। ये उस कानून का जो ना वो जनाजा निकालने वाली सूरत हाल है। अब चाहिए तो ये था कि अब इन्होंने इसको रोल बनाया है, फुटबॉल रोल बनाया है कि कभी उधर कभी इधर। अब ये 90 साल खतून जो है वो किस किस का दरवाज़ा नॉक करेगी। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖਰਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਕਿ ਕਰਮਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਰਬਾਦ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਕਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਵਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਆ ਨਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਕਢਵਾਇਆ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਚੂਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਉਹ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲੇ ने गली 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਦੱਸੋ ਇਹ गलत बयानी नहीं? इमरान खान के जो एक विजन था कि रियासत मदीना बनाना है, और इन लोगों ने इस कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और इस खतून को रोल के रख दिया, तो फिर जाके कहीं अगले आने वालों लोगों को इंसाफ मिलेगा, अदरवाइज इंसाफ जो है वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी, हमारे कानून को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कानून अगर कमज़ोर रहेगा तो मेरे ख्याल से कि आप कुछ भी करते रहेंगे पाकिस्तान में, कुछ भी करेंगे, आपको कोई डर नहीं होगा। आप कत्ल करें, रेप करें, जुल्म करें, तशद्दुद करें किसी पे, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो फिर हमारा कानून कमज़ोर बैठा रहेगा तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का। कानून मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।